morning, church. गुड मॉर्निंग चर्च। It's here. We have Micah here with us. हमारे साथ माइका है यहाँ So पर he'll be preaching. Here's my notes. Thank you. और यहाँ मेरे नोट्स हैं, धन्यवाद। Just kidding. Yeah, that's okay. It's okay. Michael will read a passage of scripture from 1 John. Okay, well, I am reading 1 John पहले यूहन्ना से 12 पढ़िए, to 17. 12 से 17। I am writing to you who are God's children. हे छोटे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि उसके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम उसे जानते हो जो आदि से है। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम उस पिता को जानते हो। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम उसे जानते हो जो आदि से है। मैं जानता हूँ क्योंकि आप बलवान हो और परमेश्वर को जो तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो संसार में है, जो कुछ संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और इस संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहता है। आमीन। Yes, we can take this. Clean it off. Put it there. All right. Thank you, Micah. धन्यवाद माइका। If you've been here for the month of January, अगर आप जनवरी में यहाँ पर आए theme was the epistle of 1 John. तो हमारा Discipleship शीर्षक था is love. पहला यूहन्ना। Pastor Paul started first with needing emotional maturity to grow in our spiritual lives. Then Pastor Mark followed up with we need to be fed to grow and to feed others with the word. You need discernment so that you can, and for that you need discernment, right? And to have discernment, you need to have emotional maturity. Otherwise, आपको you get carried away by सही everything गलत का else. परख करने के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, आपको परिपक्व होना है। Last week, Pastor Richard talked about पिछले our हफ्ते certainty of our पास्टर calling रिचर्ड ने भी and बात करी of our saving, हमारे of our हमारे salvation, and knowing our हमारी mission and objectives so that we उद्धार can के बारे में। in them. This week we'll be talking about perseverance and इस हफ्ते हम लोग bearing fruits. फल देने की क्षमता के बारे में बात करेंगे। Let's kind of introduce the topic of growing something. So who here has a यदि हम garden? फल लाने की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को हमें समझना होगा। You like, plants and stuff. आप में Maybe से यहाँ पे garden कितने लोग हैं outside, जिनको inside. In any case, you would probably be गार्डनिंग able to पसंद है या understand the बगीचा whole रोपण concept of पसंद है। growing something. First, you gotta prepare the soil. सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, You gotta take out the weeds, बीज take बोना out होता the है, rocks, take out whatever's in there. जो कुछ भी। Then you plant the seeds. उसके बाद आप बीज लगाते हैं। पहले आप सारे वीड्स वगैरह सबको गंदगी को हटाते हैं, Then you water it consistently. फिर आप पानी देते हैं नियमित रूप से, प्रकाश में समय देते हैं, फिर आप उसको सहारा देते हैं थोड़ा ताकि वो सही तरह से बढ़े। फिर बाद में आप काट छाट करते हैं, छटाई करते हैं और परजीवियों से बचाते हैं। माँ, आप जानती हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाद में आप प्रतीक्षा करते हैं, धीरज रखते हैं और बाद में फिर कुछ फल आते हैं और उन फलों से आप फिर से नए पेड़ लगा सकते हैं। उसी तरह जीवन में भी विकास की प्रक्रिया होती है। शिशु से लेकर बच्चा, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वयस्क, विवाह करना और आगे चलकर नए बच्चों को जन्म देना। तो जीवन के इस चक्र के बारे में एक वाक्य में बात करना आसान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बढ़ने और परिपक्व होने में बहुत समय लगता है। इसके लिए बहुत धीरज और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। हमारा आत्मिक जीवन में भी इसका एक समानांतर है। हम नए जन्म से शुरुआत करते हैं, फिर बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं और आगे चलकर शिष्य बनाकर बढ़ोतरी करते हैं।
And so in his अपने epistle, पत्र में यूहन्ना जीवन के अलग अलग चरणों में मौजूद लोगों को संबोधित करता है। I like Micah's translation. मुझे It proves the point मीका I'll be making later. का अनुसरण John addresses अच्छा लगा मुझे। children, छोटे बच्चे, जवान और पिता, मैं क्रम में children in the Lord, को थोड़ा बदल कर कहूँगा, छोटे बच्चे, जवान और पिता। young people. I'll tweak the order just so that kind of make it chronological. Children, young men, fathers. छोटे बच्चे, जवान और So he पिता। starts by addressing the children. The little सबसे पहले छोटे बच्चों के children. बारे In a में way, कहता we're है। all children of God, एक तरह से हम सभी बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, and so it's directed to all of us. इसलिए सब हम सभी पर लागू होती है, लेकिन विशेष रूप से उन लोगों पर जो विश्वास में नए हैं। That our sins are forgiven. वह हमें याद दिलाता है कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। Reminder शुरुआत में हमें अक्सर इसकी याद दिलाने की जरूरत होती है, that we make the क्योंकि हम संदेह करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं। ourselves like, am I really saved? Am I not? परमेश्वर हमें अपने नाम के कारण क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है। Don't give up. No, keep going, but be reminded that God has forgiven you. परमेश्वर हमेशा हमें माफ करता है, You belong to Him. क्योंकि हम He wants. हम उसके हैं और वो परमेश्वर ऐसा ही है। And so, little children. छोटे बच्चे Little children, they're great. बहुत प्यारे होते हैं, वे बहुत काम के भी होते हैं, लेकिन बहुत आनंद भी देते हैं। I have two, so they're मेरे a दो lot. बच्चे हैं, They're dependents, can be selfish, demanding, निर्भर होते हैं, स्वार्थी, मांग करने वाले, immature, सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, खुशमिजाज और आनंदित, अपरिपक्व और जरूरतमंद, and then you give it to इच्छाओं से संचालित, भोले होते हैं, हर बात नहीं संभाल पाते, them, you know, विकास के बहुत से दर्द so से there's a गुजरते whole हैं, process, both for the parents and और जीवन में से चरण की सारी ठीक and बातें there's ठीक होती हैं। lots of growing pains, from teeth to bones to everything that grows to taking your first step to falling. और इसी तरह बढ़ने की भी काफी समस्याएं बच्चों को सामना करना पड़ता है, So we have this growing और pain, जीवन के उस चरण में ये सारी बातें ठीक होती and we हैं। have that immaturity, कोई भी बच्चा and that's सब कुछ fine जानकर या at सब that कुछ stage of life. कर पाने की क्षमता के साथ पैदा नहीं होता। We're able to do much. Someone has to teach you. किसी को उसे सिखाना, प्रशिक्षित करना और पालन होता There है। will be mistakes. There will be maturation. इसके लिए समय लगता है, Being a mature बहुत teacher धीरज is और बहुत अनुशासन की जरूरत होती है। being mature कुछ समय लगेगा इससे पहले कि बच्चा जितना लेता है इससे अधिक वापस दे सके। We'll just keep going. So it takes time. It takes lots of patience. It takes lots of discipline. And it'll take time before you are able to give back more than you require. As time goes on, it समय के gets साथ बच्चे को धीरे धीरे अधिक करने में सक्षम होना चाहिए, and most और cases, सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग हमारी सोच से कहीं अधिक कर सकते so हैं। that's my kind of side challenge to the parents इसलिए माता पिता के लिए भी मेरी चुनौती यह है, and to fail. अपने बच्चों को बढ़ने और असफल होने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। Smash their face. जब हम उन्हें अवसर देते हैं At least तो be वह there for them. हमें यह देखकर चौंक सकते हैं कि वास्तव में कितनी दूर तक जा सकते How हैं। far they can actually go. And so, in our spiritual हमारी आत्मिक यात्रा में भी शुरुआती वर्ष सीखने के लिए होते हैं। we need to हमें शैतान के झूठों को तोड़ना होता है और अपने जीवन को सही क्रम में लाना होता है। relearn habits. We need to learn about God, learn about Jesus. हमें परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में और बाइबल के बारे में सीखना होता We है। love doing here at और हम सभी, obviously we want to हम सब, आप सभी के लिए, विशेषकर जो विश्वास में नए हैं, as we mentioned ये अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। have a हमारा that goes on every हमारा फर्स्ट स्टेप समूह हर सप्ताह मिलता है, जहां मसीह विश्वास की बुनियादी बातें सिखाई जाती है। baby takes first steps. So we too हमारे यहाँ छोटे बच्चों की सेविकाई, युवा सेविकाई और यंग एडल्ट सेविकाएं हैं। cover the basics of Christianity, what it is we believe, how we can serve in this church, and so on. Then after that, we also have small groups. They छोटे समूह हैं, जैसा कि मैंने कहा, बच्चों की सेविकाई, युवा सेविकाई और यंग एडल्ट की सेविकाई। young adult ministry. And as we also announced, we are a church hub हम एक with चर्च हब भी हैं, जहाँ masters, मास्टर्स कॉलेज और सेमिनरी के माध्यम से आप बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। big kids in the faith want to learn more about the Bible and about God. This is a great opportunity. So I've asked Shelley to record a सही little promo for that, a little testimony. मौका है आपके लिए, We'll play that. और मैं चाहता हूँ कि शैली ने You are इस पे born एक again. The Holy वीडियो Spirit बनाया, आप indwells उसको you देखें। and will lead you into all truth. But he will not be responsible for walking out your salvation. परमेश्वर के वचन को Did आप you know कमेंट्री that और the बाइबल Word of डिक्शनरी से God पढ़ is a सकते हैं, text that can be studied और उससे आप using जान सकते हैं परमेश्वर commentaries क्या and बताना Bible चाहता है हमें, dictionaries? As we search for what the author God is trying to tell us, ताकि we are हम less likely जो to कुछ हम use समझ our रहे हैं imagination उसको सही to रूप से conjure up समझ our पाएं own परमेश्वर के वचन के द्वारा। interpretation, which can be very far off the mark. I know what you're thinking. Bible school is only for pastors and theologians. परमेश्वर वचन आप खुद से पढ़ना सीखते हैं, That's wrong. When you learn to study the Bible for yourself, you mature. तो यह Hebrews, the inspired word of God admonishes believers आप that should be teaching others
yet still need instruction. आप हमेशा सब कुछ नहीं जान पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी परमेश्वर के वचन को समझने में, उसको जानने में, और उसको आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मैं काफ़ी आभारी हूँ इस कोर्स में खुद को पंजीकरण कराने के लिए। अगर आप भी इसमें इच्छुक हैं तो आप ज़रूर इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। Shelly told me like yesterday she was doing a homework, and so you recorded that video before doing the homework. तो आप ये Smile might be a little bit different. But Shelly's होमवर्क right. करने के पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं। Let our imagination go wild, and you need some parents to kind of, well, you know. किसी भी स्थिति में बच्चों को माता पिता की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग जो उनसे अधिक परिपक्व हों, जो उन्हें सही मार्ग दिखाएं, नियम बनाया, सुधार करें। Children need parents. परमेश्वर को माता पिता चाहिए Guide them, जो उनसे ज़्यादा परिपक्व हो, जो उनको सही मार्ग दिखाए, put rules जो सही नियम बताएं, to guide the नियम बनाएं और सुधार करें। who discipline, हमें ऐसे माता पिता चाहिए जो अनुशासन करें, not punish, सजा नहीं, अनुशासन। or at least discipline, not punish. अनुशासन करते सिखाना, शिष्य बनाना। Being a disciple, of showing the way. यही बात परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर पूरी तरह लागू होती है। हम गलतियां करते हैं, हमारे व्यवहार और मनोभाव सही नहीं होते, We need to be और हमें सुधार जाने की जरूरत होती है। so that we learn to be disciplined. हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि हम अनुशासित बनना सीखें, सहनशीलता सीखें और अपनी इच्छाओं के आगे हार न माने। I also have a verse from Hebrews. इब्रानियों 12 का 14 से 4 से 17। Against sin, तुमने पाप के विरुद्ध संघर्ष में अभी तक प्राण देने के विरोध नहीं किया, your blood. और क्या तुम उस उपदेश को भूल गए हो जो तुम्हें पुत्रों की नाई संबोधित करता है? You as sons, and sons हे मेरे पुत्र, is a प्रभु के अनुशासन को हल्का न जान, और जब वह तुझे सुधारता है तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे अनुशासन में रखता है, और जिस Chastises. पुत्र को वह ग्रहण करता है वह ताड़ना देता है। It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. तुम जो सहते हो तुम्हारे अनुशासन के लिए है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर व्यवहार रखता है। Not discipline, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसका पिता अनुशासन में नहीं रखता? which we all और यदि तुम अनुशासन के भागी नहीं, जिसके सब भागी होते हैं, तुम पुत्र नहीं पराये हो। if you don't participate in that. फिर जब हमारे सांसारिक पिता ने हमें अनुशासन में रखते थे, Illegitimate children. I had to say that slowly. Illegitimate children, and not तो आप- sons, meaning those who don't inherit. आप अनुशासन के भागी नहीं तो आप पराये हैं। Fathers who disciplined us, and we respect फिर जब हमारे सांसारिक पिता हमें अनुशासन में रखते थे और हम उनका आदर करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता much more be और भी अधिक अधीन न रहें spirits and live. कि वे जीवित रहें? For our fathers disciplined us for a short time, as it seemed best to them. He disciplines us for our good. परमेश्वर भी हमारे भलाई के लिए हमें अनुशासित रखता है। At least for me and my parents. वे तो कुछ समय के लिए जो जैसा उन्हें अच्छा लगा हमें अनुशासन रखते, लेकिन ये हमारे लाभ के लिए होता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हों। Of what seems best to others, but what is good for the child. Because God disciplines us for our good. परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमें अनुशासित करता है। For the moment, all discipline seems उस painful. समय तो कोई भी अनुशासन आनंददायक नहीं but पर later, दुखदायी प्रतीत होता है, peaceful fruit तो अभी of बाद में righteousness उससे प्रशिक्षित होने वालों को धार्मिकता का शांतिदायक फल मिलता है। Be careful what seed you plant. इसलिए ढीले हाथों को और कमजोर घुटनों को दृढ़ करो और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, ताकि जो Look at what वह लंगड़ा है वह उखड़ ना जाए, ताकि बल्कि चंगा हो जाए। the fruit of discipline is righteousness. So to be able to grow, you also need to be planted in the right soil. You need to be nourished with the right nutrients. Or another image is to be plugged into the vine, so that we can draw life from it. As John says, we need to abide in Christ. किस तरह यूहन्ना ने कहा हमें The word abide is used परमेश्वर में बने रहना है। Testament. 40 of them are by John. 23 of those are in that letter. So 5 chapters, 23 times. पांच अध्याय, 5 अध्याय, 23 बार। And so abiding is a strong theme in John's writing. तो यूहन्ना के में बने रहना We always use एक that काफी expression, मुख्य welcome to my humble मुख्य शीर्षक है। abode. Welcome to my home. This is where I live. आइए मेरे घर में आपका स्वागत है। This मैं is यहाँ पे where I रहता go हूँ, to find यहाँ पे मैं सोता हूँ, This is where I live यहाँ पे मैं रहता हूँ, my time.
यहाँ पे मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। I live in Christ. मैं परमेश्वर में रहता हूँ। John वो मेरा obviously घर है। isn't the one to come up with that. Rather, he's quoting Jesus. यूहन्ना परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में कह रहा है। Gospel of John, unshockingly, verse यूहन्ना का 15, 15 Jesus 1 says, से "I 9। am the true vine. यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। Every branch in me that does जो not डाल bear मुझ में होकर फल नहीं लाती वह उसे हटा देता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि वह और अधिक फल लाए। that it may bear more fruit." That's discipline. We all get discipline. यह है अनुशासन। हम सभी को अनुशासन मिलता है। Because of the word that I have spoken तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। मुझ में बने रहो और by itself, तुम में मैं बना रहूं। unless जैसी ढाल दाखलता में बने बिना finds life in the अपने फल को नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी नहीं ला सकते यदि तुम मुझ में बने न रहो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, from apart. जो कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So when we abide इसलिए जब हम यीशु में बने रहते हैं तो हम बढ़ते हैं, हम अनुशासन सीखते हैं, हम परिपक्व होते हैं, और तब हम फल लाने लायक हो जाते हैं। fruits, we grow out of the child's हम बाल्यावस्था से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। Here's a little directive. यहाँ एक स्पष्ट निर्देश है, It's real and spiritual. Grow up. बड़े हो जाओ। बच्चों के लिए ये एक संदेश है। 1 Corinthians. पहले कुरिन्थियों 13 का 11। Spoke like a child. जब मैं बच्चा था बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह सोचता था, बच्चे की तरह समझता था, पर जब जवान हुआ तो बचपन की बातें छोड़ दी। Childish ways. I gave up childish ways. And so John writes to the young men. अब यूहन्ना लिखता है बड़े लोग, जवान लोगों के लिए, The word of हे God. जवानों, मैं And you तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम बलवान हो और तुम परमेश्वर का वचन जो तुम में बना रहता है, young men. तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Jan, are you here? यान आप यहाँ पे हैं? Young men. There you go. जवान। Let's praise for young always. वो हमेशा Often जवानों के young लिए men. प्रार्थना करते हैं, That's always an encouragement. So thank you. और ये एक हमेशा एक प्रोत्साहन है। Young धन्यवाद। men. What are young men? Strong, vigorous. जवान लोग कौन है? ambitious, बलवान और ऊर्जावान, educated, महत्वाकांक्षी, trained, शिक्षित और प्रशिक्षित, courageous, साहसी, bold, निडर और सहनशील, सेवा में लगे हुए। service. Young men here is a term for men of fighting age. बढ़ने और प्रशिक्षण Men in military service. बढ़ने और प्रशिक्षण चरण के बाद हम अपने मिशन के लिए तैयार हैं। That does not exclude यहाँ युवा पुरुष से तात्पर्य युद्ध के योग आयु के पुरुषों से है जो सैन्य सेवा में कर्तव्य की पंक्ति में है। all called to service. इसका अर्थ यह नहीं कि महिलाएं इससे बाहर हैं, आप भी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। But we're all called to service. When Jesus जब was यीशु स्वर्गारोहण कर रहे थे तब उन्होंने हमें महान आदेश दिया। meaning he commissioned us to be इसका अर्थ है कि हमें शत्रु के विरुद्ध, दुष्ट आत्माओं, शक्तियों के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध और मृत्यु के विरुद्ध एक आत्मिक युद्ध के लिए नियुक्त किया fight गया है। against sin, fight against death. And this is why discipline is such an important aspect of our faith. इसी कारण अनुशासन हमारे जीवन विश्वास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह एक लड़ाई है और हमें तैयार रहना है। The general, we are the troops. हमें अच्छी लड़ाई लड़नी है। यीशु हमारे सेनापति, हम सैनिक हैं। यीशु सिर है, हम शरीर हैं। But take courage, because we have हियाव बांधो, हमने दुष्ट पर जय पाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है। word of God abides. इसलिए हम बलवान हैं, सक्रिय हैं और प्रेम में एक दूसरे की सेवा करते So हैं। we are strong, we are active, we are serving one another in love. We're not sitting हम back, केवल बैठकर आकाश की ओर देखकर यीशु की वापसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। hand in our lap, waiting for हमें एक काम भी सौंपा गया है, हमें काम करना है, हमें यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। Go. We have a job to do. We need हमें- to work. We need to obey the commands of Jesus. Paul writes to the Philippians. यूहन्ना फिलिपियों को लिखता है, इसलिए हे मेरे प्रिय लोगों, जैसे तुम सदा आज्ञाकारी रहे हो वैसे ही अब भी न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु मेरी अनुपस्थिति में और भी अधिक डर और कांपते हुए अपने उद्धार को कार्य रूप में लाओ, For it is God क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी शुभ इच्छा के अनुसार तुम में इच्छा और काम दोनों करता है। put it, इसे कार्य रूप में लाओ, इसका सही उपयोग करो। says, met फ्रेंच में बोलते हैं मैत्र ऑनर, इसे व्यवहार में उतारो। and work it out, meaning outwardly, not inwardly. इसे भीतर नहीं बाहर की ओर कार्यान्वित करो। Yourself, me, myself, and I. तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशीष बननी चाहिए। It's about others. It's about going out and blessing those around you. Your freedom should be a blessing to those around you. And so, work out. इसलिए वर्कआउट करिए, अपने उद्धार को Work वर्कआउट out. करिए Like a एक muscle. मांसपेशी की तरह। Like any muscle God gave you, जिस you तरह will परमेश्वर ने एक जो आपको हर मांसपेशी दी, वैसे ही तुम्हें उसका उपयोग करना It's है। a transformation. Like going to the gym will transform you. We grow by
working for God because He works in us. परमेश्वर काम करने से हमारे भीतर भी परिवर्तन आता है. हम परमेश्वर के लिए काम करते हुए बढ़ते हैं क्योंकि वह हमारे लिए काम करता है. As a youth ministry, यही एक बड़ा कारण है कि युवा सेवकाई में रूप में हम मिशन यात्राएं आयोजित करते हैं. something we're going. हम एक मिशन पर हैं. So I've asked. यहाँ पे मैं वेरोनिका को एक अपनी गवाही साझा करने के लिए कहा है. We will play that video. अब हम वो वीडियो बजाएंगे. Good morning, church. My name is Veronica. सुप्रभात I've चर्च. been मेरा going नाम on a वेरोनिका mission है. trip alongside the youth. God willing, this summer will be my third. ये मेरा तीसरा साल होगा I was asked to give a short answer on how did serving on a mission और मैं trip 3 help साल me से grow मिशन in my walk मिशन with God. टीम में हूँ और ये मेरा तीसरा This साल है. mission trip helped me grow spiritually by stretching the gift God और had हम already आत्मिक रूप given में me. जब बढ़ते हैं, जब पर हम It pushed me to परमेश्वर के step दिए हुए out in भेंट faith, को और हम trusting खींचे, Him more, and to say उसका yes अच्छे to से उपयोग करें. opportunities I may not have stepped into before. Through these experiences, I was able to connect with and mentor young girls. मैं अपने इस building सेवकाई के relationships that कारण really में mattered. जवान लड़कियों से As मैं well बात as कर I've पाई always और loved reading my Bible, but I wanted to understand its meaning with the right और मैं context, परमेश्वर not के simply वचन को reading to सही find मायने the में समझना चाहती थी. application that would be good for my life. Those mission trips gave me that इसलिए मिशन opportunity. से Through मुझे daily devotion, ये we as ये a मौका team मिला. had to prepare and spark passion in me to keep learning. ये मौका मिला कि हमारी हमेशा सीखने की उम्र होती है. हमें हर उम्र में हमें सीखना है Thank you. और हमको जवान लोगों को तैयार करना है. So by the way, this summer we'll be doing a mission trip to Uje Bugumu. इस बार हम ऊजे बुगुमो में It's जाएंगे. in Quebec. It's in एक the region. क्वेबेक में है. I know there's some connections. I know some people have been there. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जा चुके हैं. Served there. कई लोगों ने वहाँ पे सेवकाई भी करी है. मैं आपसे बात करना चाहूँगा Just to kind of get some information, just get some intel on our next assignment. ताकि हमें अपने नए Veronica's right. नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चल सके. We were doing devotionals, and it was very helpful हम to इस learn ट्रिप में हम the directives to learn the Bible in context. डिवोशनल कर रहे थे Service. ताकि हम It's easy to understand सेवकाई के बारे में saying, जान पाए apply it. किस तरह परमेश्वर वचन क्या कहता है सेवकाई के बारे में. तो हमें उसी तरह हमें Our salvation. If you don't work अपने out, उद्धार का भी वर्कआउट करना है. उद्धार को आपको बढ़ाना है. you lose what you don't use. Right? Use it or lose it. अगर आप Don't bury your किसी talent. चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं तो वो चला जाएगा. परमेश्वर ने मुझे एक दान दिया लेकिन मैंने उसे बस जमीन में गाड़ दिया तो उसका कोई उपयोग नहीं है. That's what you get. John the Baptist. As he's baptizing, he tells people, bear fruit in keeping with repentance. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and is thrown into the fire. जो वृक्ष So work it out. फल नहीं लाता Work it उसे with fear. उसे काट दिया जाता है और फेंक दिया Go to जाता the है. gym, pick a weight that आप जिम में जाते हैं I don't know और how आप you do फिर it. You don't take the 1 pounder and just like और उस वेट को आप उठाने की कोशिश करते हैं जिससे आप डरते हैं. do much. Pick आप the देखते weight हैं that will make you tremble. आप वो वेट उठाने के लिए That are really आप वो वेट उठाइए जिससे आप and then you डरे take on a little bit more. और फिर धीरे धीरे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाएं. Great, but what if I fail? पर मैं अगर क्या मैं असफल हुआ तो Work your muscle, you work until failure. आप जब तक Push yourself to the end, आप जब तक प्रशिक्षण करते हैं जब तक कि आप then before you grow. फेल ना हो जाए, आप थक ना जाए Also, you look nicer, और उसी तरह आप अच्छे दिखते हैं. right? Like people usually go to the gym, January, and now I think January 25th, most resolutions are far gone. और Gyms are empty now, so it's कई लोग जनवरी 1 को निर्णय लेते हैं कि हम साल भर जिम जाएंगे और जनवरी 25 तक जिम खाली हो जाते हैं. attractive Christians are those who serve the most, who humble themselves, तो सबसे आकर्षक मसीह वही लोग हैं जो परमेश्वर neighbors. के लोग हमेशा जो सेवकाई में होते हैं. Gym analogy. If you want to look like Arnold, अगर आप अर्नोल्ड जैसे दिखना चाहते हैं out like तो Arnold, आपको अर्नोल्ड जैसा ही वर्कआउट करना पड़ेगा. and you gotta sleep faster तो like आपको Arnold. जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी समय से खाना पड़ेगा. Have to work like तो अगर आप यीशु जैसा दिखना चाहते हैं तो आपको यीशु की तरह कार्य करना पड़ेगा. The disciple is not above his teacher, यीशु ने कहा but everyone शिष्य हमेशा गुरु से ऊपर नहीं होता. be like his teacher. शिष्य कभी भी We have to serve, अपने गुरु से ऊपर नहीं हो सकता है. give, we have to pray, we have to feed, we have to bless, we have आपको to love, देना है, we have to आपको die for others. आपको भेंट करना है, आपको प्रेम करना है, आपको मरना है दूसरों के लिए. Called to do the work. हमें वही कार्य करना है जिसके लिए हमें बुलाया गया है परमेश्वर के द्वारा. Questions about religion and this and that. I don't know if that happens nowadays. There's always je suis chrétien non pratiquant. I'm non-practicing Christian.
कई लोग पहले जैसे काफ़ी डिबेट्स होते थे, काफ़ी चर्चाएं होती थी, तो उसमें कई लोग बोलते थे कि मैं ना जाने वाला जिम का मेंबर हूँ, मैं ना ही मानने वाला क्रिश्चियन मेंबर हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य रखे हैं। इफिसियों में पॉल ने कहा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया ताकि हम उसमें चलें। इसलिए हमें काम करना है, हमें चलते रहना है, तब भी रास्ता कठिन हो जाए, हमें चलते रहना है ताकि तब हमें लगे हम बेहतर जानते हैं। हमें विकास की प्रक्रिया के अधीन होना होगा, यह कठिन होगा। हमें चलते रहना है। हम चरणों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे लिए खतरनाक है। तुम्हें जानना होगा कि तुम किस मौसम में हो, आपको कदम बढ़ाते रहने हैं। यदि दिसंबर में अपने बगीचे में एक बीज बोओगे तो उससे कुछ भी नहीं उगेगा। आज -25 में अगर आप बीज बोओगे तो आज कुछ नहीं आएगा। तो तुम्हें यही सही काम गलत समय पर कर सकते हो और परिणाम शून्य मिलेगा। तुम चाहे जिस भी मौसम में हो, फिर भी तुम्हें अधीन होना सीखना होगा। हमेशा एक अधीनता विकास का एक मुख्य हिस्सा है और तुम्हें छोटा शुरू करना होता है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। तुम एक बीज बोते हो, उस जमीन के एक छोटे से टुकड़े में बोते हो और पानी देते हो। उसके बाद लंबे समय तक ऐसा ही लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक छोटी सी गवाही दिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा सेवकाई करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। जब मुझे आमंत्रित किया गया मिशन के लिए, सेवकाई के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि क्या मैं करूँगा संडे स्कूल में। और मैंने बस यह सोचा कि परमेश्वर मुझे इस जगह पर बुला रहा है, इस क्षेत्र में, तो मैं उसके अधीन रहूंगा। और मुझे बच्चों के साथ ये समझ में आया कि हाँ, जो चीज़ मैंने बच्चों के साथ उनको पढ़ाने में सीखी, उससे मैं मेंस मिनिस्ट्री या वयस्कों की मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए भी मैं तैयार होता गया। मैं सेवकाई को इस तरह लेता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सेवकाई परमेश्वर की राज्य के लिए है। कई बार ऐसा होता था कि वॉलंटियर्स नहीं आते थे, कई बार कुछ ना कुछ समस्या आती थी, लेकिन हमें हमेशा यही याद रखना है कि हाँ, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन। Another aspect of growth is there will be obstacles. There will be distractions. John writes, "Do not love the world or the things." यूहन्ना कहता है, परमेश्वर संसार की चीजों से प्रेम न करो और न जो कुछ उसमें है उससे, क्योंकि हमारा पिता उसमें नहीं है। Desires of the flesh, desires of the eyes, and the pride of life. It's not from the Father, but from. क्योंकि जो कुछ संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मसीह के साथ चलने में बाधाएं अवश्य आएंगी। शरीर की अभिलाषा, तुम्हारे भीतर की वे इच्छाएं जो स्वार्थी हैं, तुरंत तृप्ति जो धैर्य के ठीक विपरीत है। मुझे चाहिए अभी, मैं अब इंतजार नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अभी चाहिए सब कुछ। और संयम के एकदम विपरीत है। दूसरी है आंखों की अभिलाषा, दूसरे के पास जो है उसे देखकर लालसा करना, दूसरों से जलना और ईर्ष्या करना। तीसरा है जीवन का घमंड, यह प्रेम के विपरीत है और यही कैन को अपने भाई की हत्या तक ले गया। घमंडी होने का अर्थ है खुद को दूसरों के ऊपर उठाना और यह मानना कि लोग तुमसे नीचे हैं।
और यदि तुम सोचते हो तुमसे नीचे, तो तुम उनसे प्रेम नहीं करते। Love your neighbor as yourself. If they're not equal or they're beneath you, well, you don't love them. Jean-Paul Sartre, in one of his जॉन plays, पॉल सात्र like three people judging अपने each एक other, नाटक में कहते हैं, where eventually the culmination of it ends with बाद में उन्होंने एक साक्षात्कार में यह भी कहा, hell is other people. नरक दूसरे लोग हैं, The judgments of it, or just लेकिन they're being in your way. I don't know, people who drive in the traffic are always people are. Something happened, you know. अगर ट्रैफिक में आप हैं, कुछ भी होता है, Would be so much nicer. I could just drive and get to where अगर लोग अच्छे होते तो कितना ट्रैफिक अच्छा होता। consider the other people as you are. आप also. दूसरे लोगों को अपने जैसा नहीं समझते और ये नहीं समझते कि आप खुद भी वही हैं, Later on, आप खुद he एक said ट्रैफिक हैं। you commenting on that specific line of hell is other people. बाद में उन्होंने एक साक्षात्कार में यह भी कहा, लेकिन ये एक सिक्के का केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जिसका कोई जिक्र नहीं करता वो है स्वर्ग भी एक दूसरे से ही है, एक दूसरे ही हैं। Uncommunicability, self-centeredness, नरक है अलगाव, संवेदनहीनता, आत्म केंद्रितता, सत्ता, धन very simple. और प्रसिद्ध की लालसा। It's caring. वही स्वर्ग बहुत सरल है और बहुत कठिन भी, अपने साथी मनुष्य की परवाह करना। At least he hit on that specific topic. मुझे पता नहीं कि वह क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने काफी रोचक बात बताई। हमें दूसरों से प्रेम करना सरल है और साथ ही बहुत कठिन भी, लेकिन हमें प्रेम करना ही है, क्योंकि हम जब दूसरों से प्रेम करते हैं तब हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने देखा है प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम करेगा। यूहन्ना 3:17-18। यदि किसी के पास संसार की संपत्ति और अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उस पर दया न करे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम ना तो बात से ना ही जीभ से प्रेम करें, परंतु काम और सत्य से करें। हमें अपने पड़ोसियों से काम और सत्य में प्रेम करना है। इससे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे सहकर्मी, हमारे शिक्षक, हमारे बॉस और यहाँ बैठे हुए सभी लोग शामिल हैं। हर कोई प्रेम करने में आसान या पसंद करने योग्य नहीं होता है, पर यह उन पर निर्भर नहीं करता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सत्य में चलें और प्रेम में चलें। यह कठिन है, लेकिन हमें धीरज रखना और प्रयास करते रहना है। धीरज रखना, विरोध होगा, नफरत होगी, चुनौतियां होंगी, यह प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इस बात से चकित मत होना कि संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि उसने यीशु से भी बैर रखा था, जबकि वह भलाई कर रहे थे और संसार बुराई कर रहा है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में सदा बढ़ते रहो, ये जानते हुए प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। चलते रहो, हार मत मानो, धैर्य रखो और बढ़त बनो, विशेषकर तब जब समय कठिन हो। जब समय कठिन हो, ये नहीं कहा कि अगर कठिन हो, जब समय कठिन हो। यीशु को जंगल में परखा गया, तुम्हारे लिए भी यह कठिन होगा, परंतु शास्त्र को जानते तो उन्होंने स्वयं को उसके अधीन कर दिया। उन्होंने केवल वचन को उद्धृत नहीं किया, बल्कि उसका पालन भी किया। बाइबल को जानना अच्छी बात है, पर यदि उसका पालन नहीं करते उसका कोई लाभ नहीं। अपनी सेवा में हार मत मानो, दृढ़ बने रहो, यह जानते हुए कि हमने दुष्ट पर जय पाई है, क्योंकि हम यीशु में बने रहते हैं, क्योंकि हम वचन को जानते हैं और क्योंकि हम उसमें बलवान हैं। और युवा पुरुषों और स्त्रियों को एक मिशन चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए, उपकरण और दिशा चाहिए और प्रोत्साहन चाहिए, और यही सब अगली पीढ़ी से आता है, पीड़ित पिता। यूहन्ना कहते हैं, मैं तुम्हें लिखता हूँ पिता, क्योंकि तुम उसे जानते हो जो आदि से है। और पिता का अर्थ यह भी है कि माताएं भी हैं, क्योंकि माता के बिना पिता नहीं हो सकता। ये 2026 है और लोगों के अलग जानकारी है, लेकिन सच्चाई यही है। इसका अर्थ बढ़ोतरी और गुणन भी है, संतान उत्पन्न करना। बिना संतान के कोई पिता या माता पिता नहीं हो सकता। तो यूहन्ना पिता को लिखता है उन लोगों को जो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को पूरी तरह जिया है। आपने काम किया, आप खाइयों में रह रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा है।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात है आप परमेश्वर को जानते हैं, आप उसे काम करते देखा है, आपने जीवन में उसके प्रेम, भलाई और आशीष का अनुभव किया है। हो सकता है हम पहले जैसी शक्ति और ऊर्जा अब ना हो, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण आपका विश्वास अड़ेगा है। शायद आप सोचते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया क्योंकि अब आप आत्मिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ देने के लिए आवश्यक है और उसका प्रभाव आपकी सोच से भी कहीं अधिक है। हाँ, योगदान अलग होगा। हम आपके स्वर्णिम दिनों में वापस ले सकते हैं, आज समस्या और बाधा अलग है। There are different problems and different obstacles today. So we want to thank you and honor you for all that you did, for how far you've brought us. But help us. हमें आपकी सहभागिता आपको देना चाहिए। And so we still need you. हमें आपकी सहभागिता चाहिए। We have young men to serve. हमारे पास बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए लोग चाहिए, हमें युवाओं की सेवा करनी है। You have experience and stories from fighting. आपके पास अच्छी कहानियां हैं, लड़ाइयां हैं, आपके पास अनुभव और कहानियां हैं, आपके पास जीवन की बुद्धि हमें सिखाई है। आप अनुभवी सैनिक हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। उत्साह दीजिए। हम आपसे आत्मिक विरासत लेना चाहते हैं ताकि हम उसे भूल न जाएं। फिर भी सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। आपकी सबसे बड़ी सफलता आपका उत्तराधिकारी। तो मेरा प्रश्न आप पिताओं के लिए यह है, आपके बाद कौन आएगा? आप किसे प्रशिक्षित करेंगे? आप किसे मार्गदर्शन देंगे? प्रशिक्षण यीशु की विधि है। शिष्यों ने यीशु से देखा और सीखा, यीशु के साथ किया और सेवा की और फिर उसे अगली पीढ़ियों को सिखाया। पौलुस ने मिशनरी काम किया, फिर उसने तीमुथियुस और तीतुस को पत्र लिखे और हम यहाँ पर हैं। यूहन्ना ने कलीसियों का नेतृत्व किया और फिर उसने यह पत्र लिखा। शायद आप सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है, महीने में 1 घंटा किसी की क्या मदद करेगा। अब यहाँ अनौरहा आपको बताएंगे कि हमारे युवाओं के लिए मार्गदर्शन कितना आवश्यक है। It's a 2-minute conversation, sometimes 1 minute, but it's every week. And that encouragement really takes you far. Or also, Marlene, who would pray, who would remind us. मार्लिन जो प्रार्थना करेगी और हमेशा लोगों को बोलेगी कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें प्रोत्साहन देती हैं। हम वही मार्गदर्शन चाहते हैं। मैंने अनैरा से भी बात करी थी कि युवाओं के लिए मार्गदर्शन की आवश्यक है। मुझे समझ में आया परीक्ष कि आपका एक मेंटर होना या आपके लिए एक प्रोत्साहन आपको मिलना किसी से काफी आवश्यक है। बहन कह रही थी कि आदि में उनके जीवन में काफी समस्याएं थी, तो आप में से कौन चाहता है कि आपको प्रशिक्षण मिले? जो मैं चाहता हूं कि परिपक्व लोग मुझे बताएं कि आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होता है, और मुझे सही मार्गदर्शन दे पाएं। तो माताओं और पिताओं, आप परिपक्व हैं अपने चाल में, आप हर चीज को जानते हैं पहले से। आपके जीवन में कौन सा फल आया जब आप परमेश्वर में बने रहे? बीज अगले पेड़ों को जन्म देते हैं। बीज में पहचान होती है, लेकिन माली है जो उसमें से फल लाने के लिए कार्य करता है। युवा लोग पहचान के लिए तरस रहे हैं।
craving for mature Christians हमें who ऐसे show us परिपक्व the way, मसीहों की लालसा करते हैं जो हमें मार्ग दिखाएं और हमें कुछ ऐसा दें जो सम्मानजनक हो और अनुकरण करने योग्य हो। Paul writes, "Therefore be imitators of God as beloved children." We're to imitate our fathers. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए परमेश्वर के लिए सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में We want दे more दिया। of Jesus in our lives, so we need to imitate Jesus. यदि तुम अपने जीवन में यीशु को और अधिक चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो यीशु ने किया। I don't have Jesus right in front of me. हम अपने जीवन में यीशु को और अधिक चाहते हैं, इसलिए यीशु का अनुकरण करना होगा। Paul writes to the Corinthians, जब "Be पौल imitators कुरिन्थियों of के me सामने थे, as I am." मेरे समान बनो मैं जैसा मैं यीशु So therefore, मसीह का we हूँ। need to see examples इसलिए हमें ऐसे बुजुर्गों के उदाहरण देखने की आवश्यकता है जिन्होंने विश्वास योग्य जीवन जिया है of the race. और जिन्होंने दौड़ को अंत तक पूरा किया है। We need respectable हमें ऐसे आदरणीय लोगों की आवश्यकता है जिनका हम अनुकरण कर सकें। mothers who show us the way. हे माता और पिता, हमें मार्ग दिखाइए और मार्ग दिखाइए जिस पर हम चले। Help us grow. हमें बढ़ने में सहायता कीजिए, Help us to bear fruit. हमें लड़ने में सहायता कीजिए, हमें फल लाने में सहायता कीजिए। Help us be more like हमें Jesus. यीशु और अधिक समान To mentor us. यीशु के और अधिक समान बनने में As long सहायता as you कीजिए। have breath, as long as you जब तक abide आपके in भीतर Christ, सांस है और जब there is तक आप मसीह में बने हुए हैं, जब तक आप and contribute. के पास देने और योगदान देने के लिए कुछ ना Grow कुछ in the अवश्य fruit है। of the Spirit. आप आत्मा के फल में बड़े रह सकते हैं और अगली पीढ़ी को सिखा सकते हैं। The next हम सब अगला कदम ले सकते हैं। we can do this. So I'll ask the worship team to take a तो मैं step वर्शिप टीम को कहूँगा आगे आ जाए। as we will conclude. But what step is God calling you to take? परमेश्वर आपको कौन सा कदम लेने के लिए कह रहे हैं? So many things that we can do. यहाँ पे कई चीजें जो हम कर सकते हैं। This is a Nathan Classic on Fridays. I always give out some homework and assignments. ये It नेथन, always involves papers and pens. मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ Whenever there's papers फ्राइडे and pens, को, okay. उसमें पेपर और पेन होते हैं। So I have a paper for you. मेरे पास आपके लिए एक पेपर है। This is a form. ये एक फॉर्म है। It says I want to take the next step and serve. ये बोल रहा है कि It's मैं all something that we can मैं do. अगला कदम लेना चाहता हूँ और परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता हूँ। Small or big. और हम छोटे कदम ले सकते हैं, छोटे या बड़े। Give you an idea of what it is. और मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है। First part पहला is about taking the next step. कि पहला है पहला कदम लेने के बारे में। I want to learn the basics. मैं यीशु के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं छोटे कदम लेना चाहता I हूँ। want to get baptized. मैं छोटा ग्रुप समूह ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। I want to get involved. मैं in ministry. सम्मिलित होना चाहता I हूँ। want to take Bible college. मैं बाइबल कॉलेज की क्लासेस लेना चाहता हूँ। I want to be mentored by a मैं mature प्रशिक्षित होना चाहता हूँ I एक would love to वयस्क mentor a younger मसीह से। or I want to help build the next church. मैं अपना अगला चर्च बनाना चाहता हूँ। हम इस साल नया चर्च रोपित करना चाहें। You can sign in whatever you want. आप And then साइन कर there's a सकते हैं bunch of जो service भी आप चाहते हैं उस opportunities, पर। things that we need right now. Three categories. There's family ministries, हमारे पास Sundays and kids church, पारिवारिक सेवकाई है, youth and kids church, क्राइस्ट यूथ और किड्स के लिए सेवकाई है, ministries, either volunteering at the cafe, सेवा की sewa ki सेवकाई है, कैफ कॉफ़ी बनाना, आप ऑल्टर में यहाँ के वेदी में आकर आप कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सेवकाई के लिए काफ़ी जगह है। Can't make it on Sundays? अगर आप संडे नहीं आ पा We रहे need people to clean the church. Alright, there's a तो lot आप of आ stuff सकते that हैं, चर्च को साफ करने के लिए आ सकते we हैं। Wednesday night. Be part of the launch आप team. वेंसडे Or maybe plan आ सकते हैं। 100th year anniversary of Trinity Church. Trinity has been in action for 100 years. ट्रिनिटी God has been 100 साल से कार्यरत है। much longer than that. He's been working at परमेश्वर तो हम उससे भी ज़्यादा longer than we have. उससे ज़्यादा So we कार्यरत will है। have a time where you can respond. If you feel called, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट को आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी पेपर और पेन है, पर आपको समय लेना पड़ेगा। we're all called to grow. आपको वो कदम उठाना पड़ेगा। हम सभी बढ़ने के लिए बुलाए गए Down, please write clearly. और आप पेपर और पेन ले सकते हैं और सीधे लिख सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं। Learn how to write. If you want to fill it out by your phone, you can. अगर आप फ़ोन से QR code. फ़ोन से आप to the front. अगर आप फ़ोन से You want people who are committed, अगर आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं आपको, लेकिन आगे आना पड़ेगा आपको। हम but it's not about how shy हम you are, it's about how called you are. हम जुझारू लोगों को चाहते It's हैं not about will people think funny of me. और ये मत सोचिए कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सोचिए परमेश्वर क्या सोचेगा आपके बारे में। So I'll ask everybody to तो हम stand. गाएंगे, तो हम आप सब खड़े हो जाएं Some time. और आपको समय देंगे। It's now. पर You can come up. अभी आ सकते Now, हैं, don't be shy. शर्माइए मत। Fill it out. Once you fill it out, you can एक बार आपने भर दिया तो आप आ सकते हैं on the stage. और आप स्टेज पर आ सकते Put it हैं on the stage. And then we'll conclude in prayer. और हम So, प्रार्थना में don't be shy. Keep अंत coming. में आएंगे। Keep coming, and then we'll sing.